प्रिय मित्रों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कठोरधर्मी अनुशासनहीन और विद्रोही इस्राएलियों को रेगिस्तान की यात्रा के दौरान कठोर दंड दिया। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हम ईश्वर की आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले और अब अधिकारियों की अवहेलना करके दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले चलने वाले उन कठोरधर्मी इस्राएलियों के अनुगामी न बने। ऐसे विद्रोहियों का भविष्य दुख भरा होगा। मन परिवर्तन ही इन्हें बचा सकता है। नबी यशायाह कहते हैं कि प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। दीनहीनों, परित्यक्तों एवं दरिद्रों को की अभयशिला वही है। वो अनुतापियों और धर्मियों की रक्षा करता है। ये लोग संसार की दृष्टि में नगण्य एवं लाचार है, लेकिन जब इन्हें मालूम होगा कि ईश्वर हमारा रक्षक एवं सहायक है और वो उचित समय पर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा, तो इन्हें शांति से आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। यदि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारे सहायक है, तो हम किससे डरे? इस प्रत्याशा के साथ संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। इस प्रसन्नता का कारण यही है कि ईश्वर हमारा रक्षक एवं सहायक है, वो हमारे नजदीक है। आज के सुसमाचार पाठ में वर्णित कनानी स्त्री के विस्मयकारी विश्वास की घटना संत पौलुस के आशय को मजबूत करती है। उस घटना के पीछे एक विशेष कारण होना संभव है, क्योंकि उस स्त्री के साथ यीशु का व्यवहार उनकी स्वाभाविक रीति से बिल्कुल अलग था। यीशु के आम जीवन के पहले 2 साल काफी दिलचस्प और सफल रहे। सारे देश में उनका स्वागत होता था और उनकी लोकप्रियता बहुत ऊंची थी, परंतु यहूदी नेताओं के कुटिल तंत्रों के फलस्वरूप धीरे धीरे ये लोकप्रियता घटने लगी, विरोध होने लगा, तिरस्कार की घटनाएं बढ़ने लगी। यह परिवर्तन शिष्यों को विचलित करने लगा, उनका विश्वास कमजोर होने लगा। उस कनानी स्त्री का अटल विश्वास शिष्यों की आंखें खोलने में सहायक रहा। प्रभु ने जानबूझकर उसकी कठिन परीक्षा ली और वो सफलता पाकर प्रशंसा के योग्य बन गई। जहां वो गैर यहूदी स्त्री और संत मत्ती द्वारा वर्णित कफरनाहूम के रोमन शतपति का दृढ़ विश्वास प्रभु का प्रशंसा वचन पाने को उन्हें योग्य बनाता है, वहां ईश्वर की चुनी हुई जनता इस्राएल के नेता विश्वास से दूर हो जाते हैं। यीशु के चुने हुए प्रिय शिष्य का भी विश्वास कमजोर हो रहा था। यह स्थिति अत्यधिक दुख देने वाली थी। उस स्त्री के सामने प्रभु ने विश्वास की घोर परीक्षा रख दी, फिर भी कितनी सहजता से वो उसमें उत्तीर्ण हो गई। यह शिष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती रही। इस घटना द्वारा यीशु ने शिष्यों के कमजोर विश्वास को मजबूत करके
विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु पर भरोसा रखने की सीख दी। ये हमारे लिए भी एक सशक्त चुनौती एवं शिक्षा है। हमारे सामने भी विश्वास की अग्नि परीक्षाएं आ जाती है। हमारे चारों तरफ शत्रु शैतान ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि जीवन की दुख तकलीफों, दुविधाओं, पराजयों के सामने विचलित होकर, निराश होकर उस जाल में फंस जाने की संभावना हमेशा रहती है। इससे बचकर जीवन के संघर्ष में भरोसे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। विश्वास की दृढ़ता के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जय यीशु।